देश में लोकसभा चुनावों को कुछ ही समय बचा है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने मंगलवार की शाम एक लिस्ट जारी की, जिसमें सपा ने अपने 5 और प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। लेकिन इन नामों में जो सबसे चौंकाने वाला फैसला था, वो था बदायूं से उम्मीदवारी में बदलाव। दरअसल 3 हफ्ते पहले समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की थी, उसमें बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम था, लेकिन मंगलवार को आई इस लिस्ट में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा पर भरोसा जताया है। अब इस सीट से शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है और धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ और कन्नौज का प्रभारी बना दिया गया है। यानी कि आने वाले दिनों में उन्हें इन्हीं 2 सीटों में से किसी एक पर चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा। लेकिन इससे पहले फैसला अखिलेश यादव को लेना होगा कि वे कन्नौज लड़ना चाहते हैं या आजमगढ़ से। इनमें से जो एक सीट वे चुनेंगे, बची हुई दूसरी सीट धर्मेंद्र के हिस्से में चली जाएगी। पर अब सवाल ये है कि अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया कि बदायूं में ये बदलाव करना पड़ा? दरअसल इस बदलाव के पीछे कहीं ना कहीं सलीम इकबाल शेरवानी की नाराजगी बताई जा रही है, जिन्होंने पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और आने वाले दिनों में उनके पार्टी छोड़ने की चर्चा है। दरअसल बदायूं सीट एक वक्त सलीम शेरवानी की हुआ करती थी। 1984 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता था। बाद में वे समाजवादी पार्टी में आ गए और यहां से 3 बार और सांसद बने। लेकिन संयुक्त मोर्चा सरकार में समाजवादी पार्टी के टिकट से वे केंद्र में मंत्री भी बने। लेकिन 2009 में ये सीट यादव परिवार में धर्मेंद्र यादव को दे दी गई थी। धर्मेंद्र यादव यहां से 2 बार 2009 और 2014 में सांसद बने। लेकिन 2019 में वे यहां से चुनाव हार गए, जिसके चलते सलीम शेरवानी कांग्रेस में चले गए। 2019 में धर्मेंद्र की हार में सलीम शेरवानी को मुख्य कारण माना गया। लेकिन फिर एक बार सलीम शेरवानी ने 2022 में सपा का रुख किया, जिसके चलते उन्हें यह भरोसा दिया गया था कि अगर बदायूं से उन्हें टिकट नहीं मिला तो कहीं और समायोजन होगा। पिछले महीने जब बदायूं का टिकट धर्मेंद्र यादव को मिल गया तो वह इस उम्मीद में थे कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाएगा। लेकिन जब राज्यसभा का टिकट भी नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसी कड़ी में अब एक और बड़ा सवाल ये है कि आखिर बदायूं सीट के लिए चाचा शिवपाल यादव को ही क्यों चुना गया? तो आपको बता दूं कि पार्टी छोड़ने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सलीम शेरवानी बदायूं से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि वे अब बीएसपी का रुख करते हैं या कांग्रेस का। वहीं इसी कड़ी में शिवपाल यादव को लेकर कहा जाता है कि स्थानीय मुसलमानों के बीच उनके रिश्ते धर्मेंद्र यादव से कहीं ज्यादा गहरे हैं। पुराने लोग शिवपाल यादव में मुलायम सिंह यादव की छवि देखते हैं। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव मुसलमानों के बीच सलीम शेरवानी के असर को आसानी से खत्म कर सकते हैं। इसलिए सलीम शेरवानी की पार्टी छोड़ने के बाद सपा की डगमगाती नैया को पार लगाने के लिए शिवपाल यादव को ही चुना गया है। खैर, इस खबर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।